फेस्टिव सीजन और शादियों के मौसम ने कैसे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, इसका नतीजा अब सामने आने लगा है। हालांकि इस तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसका असली अंदाजा तो अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े सामने आने के बाद ही होगा। लेकिन जुलाई-सितंबर में इकोनॉमी की शानदार विकास दर से उत्साहित मुख्य अर्थशास्त्री भरोसा जता रहे हैं कि अब 2021-22 में इकोनॉमी डबल डिजिट में बढ़ेगी। An economy emerges out of a negative shock, it is important to consider the possibility of hysteresis. As I will cover in the next 3 slides, macroeconomic hysteresis is quite unlikely, in the Indian scenario, and that will actually affect, positively our growth prospects going forward. जीडीपी के आंकड़े आने में तो अभी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन इन आंकड़ों के आने से पहले जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने विकास दर में रिकॉर्ड उछाल आने का माहौल तैयार कर दिया है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,31,000 करोड़ के साथ अब तक के दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके पहले अप्रैल में 1,41,000 करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मौजूदा तिमाही के पहले महीने यानी अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,30,000 करोड़ का था। माना जा रहा है कि दिसंबर में भी जीएसटी कलेक्शन कुछ ऐसा ही कमाल दिखाएगा। पिछले कोविड के दौरान गवर्नमेंट काफी पॉलिसीज लेके आई इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कस्टमर सेंटीमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज धीरे धीरे करके वर्क कर रही हैं। सेकंड, इसका रीजन मानूंगा गिरते हुए कोविड के केसेस। इंडिया में कोविड के केसेस नीचे गिर रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड वाइड यूरोप में और अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं, पर इंडिया में अभी केसेस 8,000 से नीचे आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इससे कंज्यूमर और जो फैक्ट्री ओनर हैं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। यदि हमें आने वाले समय में डबल डिजिट में ग्रो करना है तो देश की जो बैकबोन कहलाती है एमएसएमई, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत अभी भी इतनी ज्यादा तंदुरुस्त नहीं है। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन, ये भी एक बहुत चिंता का कारण है, और यदि हमने इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दे लिया तो आने वाला समय सर्टनली हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही जोरदार और उज्जवल भविष्य लेके आएगा। इसके साथ ही रोजगार और तरक्की के लिहाज से अर्थव्यवस्था का मजबूत पैमाना मैन्युफैक्चरिंग को कहा जा सकता है। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर के 55.9 से बढ़कर नवंबर में 57.6 हो गया। ये आंकड़ा 10 महीने का उच्चतम स्तर है। जानकारों का भी मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग में तेजी इकोनॉमी के लिहाज से शुभ संकेत है। यानी अभी तक तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती नजर आ रही है, और अगर अब इसे ओमिक्रॉन की नजर नहीं लगी तो फिर ये कुछ नए रिकॉर्ड कायम करने को भी तैयार है।